हेलो एवरीवन। तो चलिए मज़ेदार ट्रिक से याद करते हैं 2023 के नोबेल प्राइज़। तो आपका काम बस इतना होगा कि आप एक बार ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद बिना रिवीजन के आप जो है वो सभी क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। तो चलिए, और वीडियो के एंड में हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही बार समझ लीजिए बस। तो पहला हमारे पास है नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। मेडिसिन में, चिकित्सा में जो है वो नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाई है कैट, बहुत सुंदर सी कैट है। कैट ने जो है वो बहुत सारी दवाइयाँ खा ली और वो बन गई बहुत इंटेलिजेंट, दवाइयाँ खा खा के इंटेलिजेंट बन रही है ये। तो कैट से जो है कैटलिन, तो कैटलिन देखिए, कैटलिन कैरेको। एंड ये जो कैसे बन जाएगी, बहुत वाइस, तो वाइस मैन, ठीक है जी, एकदम समझदार इंसान ये बन जाएगी, तो वाइस मैन। तो देखिए कैटलिन कैरेको एंड ड्रू वाइस मैन जो है वो, इन दोनों को मिला है मेडिसिन में नोबेल प्राइज़। तो मेडिसिन, दवाई और वाइस। चलिए, आपको याद हो गया, बहुत आसान है। तो इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया क्यों गया है ये भी आप देख लीजिएगा। फॉर their discoveries regarding nucleoside based modification that enable the development of effective mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 के समय पे mRNA वैक्सीन डेवलप करने में जो है इन्होंने बहुत सहायता दी थी, तो उसके लिए इन्हें जो है वो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया, और मिलना भी चाहिए। कोविड-19 जैसी महामारी को ख़त्म करने में जो है इतना इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। हाँ जी, तो लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। बहुत जाना माना चेहरा आपके सामने है, आप जानते हैं इन्हें, तो ये हैं जी जॉन। और जॉन जो है वो पढ़ रहे हैं। तो लिटरेचर का मतलब क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई से आप मान सकते हैं ना, संबंधित, ये पढ़ना लिखना, ठीक है। तो जो जॉन है वो पढ़ लिख रहे हैं यहाँ पे। तो जॉन, देखिए जॉन, बस जॉन अब्राहिम, तो जॉन ही आपने याद रखना, जॉन फॉसे, कि जॉन जो है वो पढ़ाई लिखाई में फंसे हैं, अभी तक भी पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो कौन पढ़ रहे हैं, लिटरेचर, जॉन फॉसे, सिंपल। फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोन्स विच गिव वॉइस टू अनसेबल। तो इनके बहुत सारे ऐसे नाटक और गद्य हैं जिनके लिए इन्हें ये प्राइज़ दिया गया। चलिए अगला सवाल है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। तो फिजिक्स में, वाओ, ये सुंदर सी परी कौन है यहाँ पे देखिए, ठीक है जी, पापा की परी, तो यही वो परी है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा पैरी, ठीक है जी, पैरी। तो यहाँ से हम प्यारी याद रखेंगे, ये है प्यारी, ठीक है जी। फिर है फेरी, FERE। तो फेरी का मतलब क्या होता है, परी को बोलते हैं ना, तो ये है फेरी। और हिलर, तो यहाँ पे है हिलर, कि एक बहुत ही प्यारी सी फेरी है, लेकिन वो हिली हुई है। और कैसे वो हिल गई, मतलब उसका दिमाग हिल गया, फिजिक्स पढ़ पढ़ के उसका दिमाग जो है वो हिल गया यहाँ से। तो हमको याद रह जाएगा कि एक परी है जो बहुत प्यारी है, लेकिन वो हिली हुई है, ठीक है, जिसके प्यारेपन पे नहीं हमने जाना है। तो प्यारी, फेरी, हिलर। तो प्यारी फेरी हिल गई, कैसे, फिजिक्स पढ़ के, सिंपल, ठीक है जी। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और इन्हें ये प्राइज़ दिया क्यों गया, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। तो इस तरह से जो है इन्हें ये प्राइज़ दिया गया था। चलिए अगला सवाल हम पढ़ते हैं। अगला जो नोबेल प्राइज़ है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप एक बार ये बता दो, लिटरेचर में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, लिटरेचर में किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है जॉन को, ठीक है। जॉन आ गया ना याद फटाफट से। और ये तो बहुत ही फनी है ये वाला, ये देखिए, शांति में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया, नोबेल पीस प्राइज़। तो नोबेल पीस प्राइज़ है, भगवान, इस इंसान को देख के लग रहा है इनको शांति में नोबेल प्राइज़ दिया गया होगा। तो नर, ये कौन है व्यक्ति, ये नर है, ठीक है जी, ये पुरुष है। और नर की ज़िंदगी में शांति नहीं होती है, ठीक है। तो नर की ज़िंदगी में शांति हरगिज़ नहीं होगी। तो नरगिज़ हरगिज़, कि नर की ज़िंदगी में शांति हरगिज़ नहीं हो सकती है। तो नरगिस आपको याद रह जाएगा। तो शांति का प्राइज़ दिया किसे गया है, नर को, ठीक है। मतलब हो सकती है ऐसे मजाक मजाक में हमने याद किया है ये, तो नरगिज़ हरगिज़, ठीक है, आपको याद रह जाएगा। क्यों दिया गया ना ये प्राइज़, फॉर द फाइट अगेंस्ट दी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ ऑफ थियोक्रेटिक ईरान रिजीम टुवर्ड द वुमेन। ईरान में जो है वो महिलाओं के प्रति बहुत भेदभाव किया जा रहा था, तो उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो इसके लिए ही इन्हें पीस प्राइज़ देगा, है ना, आसान, बहुत आसान, आपको बस दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे है, इकोनॉमिक्स में किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया है। हाँ जी, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ पैसा, ठीक है जी, फाइनेंस, यही पढ़ते हैं ना हम लोग इकोनॉमिक्स में, थोड़ा रिलेट कर सकते हैं हम लोग, आर्थिक विज्ञान, मतलब मनी से रिलेटेड चीज़ आ जाएगी। तो हमारे पास बहुत सारी इकोनॉमी होगी, बहुत पैसा हमारे पास होगा, हम खरीदेंगे गोल्ड। अब हमने इतना गोल्ड खरीद लिया, छुपाएंगे कहाँ इसको, क्लाउड में ले जाके हम अपने गोल्ड को छुपा देंगे। तो क्लाउड में तो बहुत स्पेस होता है ना, क्योंकि तो क्लाउड स्पेस आपने सुना है,
तो हमने क्या किया था कि क्लाउडिया गोल्डिन, जो गोल्ड है वो कहाँ छुपा दिया, क्लाउड में। इतनी इकोनॉमी है, इतनी हमारी जो है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि इतना पैसा है अपने पास कि भर भर के सोना हमने कहाँ छुपा के रखा है, बादलों में सोना छुपा के रखा है। तो देखना, ढूंढना जरा, आपने बादलों में सोना आपको दिखाई देगा। चलिए अगला सवाल है, केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसे दिया गया। हाँ जी, देखिए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है, तो ब्रू याद रखेंगे। ब्रू मतलब कॉफ़ी है ना। कई लोगों को जो नशा है वो अल्कोहल पी के होता है, बट कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको चाय पी के भी नशा चढ़ जाता है, ठीक है जी। तो एक वैसी ही कोई लड़की है जिसने ब्रू पी, मतलब कॉफ़ी पी, ठीक है जी, उसको नशा ही हो गया, तो उसको हमने बोला बेवड़ी। तो बेवंडी मतलब बेवड़ी हम बोल सकते हैं। और जो बेवड़ी है वो इधर उधर नशे में तो गिर जाएगी ना, और कहीं पे भी वो गिर के जो है उसके चोट लग सकती है। अब जब चोट लगेगी तो हमें फिर एक मूव उसके ऊपर लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। एक मूव हमने फिर उस चोट पे लगा ही दी कि चलो ठीक हो जाएगा। तो ब्रू चाय मतलब कॉफ़ी सॉरी, और ब्रू पी के क्या हो जाएगा, बेवड़ी जो है वो झूम जाएगी, और फिर झूमने के बाद मूव लगानी पड़ेगी। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको चाय कॉफ़ी से नशा हो जाता है। तो बस आपने जो है वो इस तरह से याद रखना है। और इन्हें क्यों दिया गया है, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स के खोज और संश्लेषण के लिए इन्हें जो है ये प्राइज़ दिया गया। और इस तरह से जो है वो हमारे सारे ही प्राइस कंप्लीट हो जाते हैं। बस बहुत बहुत आसान तो थे सारे के सारे ही। मेडिसिन में किसे दिया गया, हाँ जी बताइए। वो कैट थी और उसने दवाइयाँ खाई थी, वो वाइस, कैटलिन एंड वाइसमैन को दिया गया। लिटरेचर में जॉन अब्राहिम को मिला है। पीस में नरगिस, ठीक है जी, एक आदमी जिसे हरगिज शांति नहीं मिल सकती है। चलिए क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स यहाँ से आए हैं, ठीक है। पक्का 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 आपने कमेंट करना है कि कितने से आपके आंसर सही रहे। चलिए तो पहला सवाल हमारे पास है, हु इज़ यंगेस्ट नोबेल प्राइज ल्यूरेट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे यंग व्यक्ति जिन्हें प्राइज़ मिला। ओहो, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे आप। तो केमिस्ट्री में देखिए ऑप्शन देखिए आप ज़रा, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसमें से कोई आपको लग रहा है जो हमने पढ़ा केमिस्ट्री, किसकी केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि ब्रू पी के ही जो है वो नशा हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था, ब्रू, बेवंडी एंड एकीमूव, ठीक है। तो केमिस्ट्री में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो एकीमूव है वही तो ऑप्शन है, बाकी तो आपको ऑप्शन में नज़र नहीं आएंगे केमिस्ट्री में। तो बट ये याद होना चाहिए कि केमिस्ट्री में कौन पढ़ाया आपने, ठीक है जी। नोबेल पीस प्राइज़, हाँ जी, नोबेल पीस प्राइज़ किसको शांति मिलनी चाहिए इसमें से, हाँ 4 ऑप्शन आपके पास है। नर है ना, नरगिस हरगिज शांति नहीं है, तो नरगिस आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके पास है, हु वॉज अवॉर्डेड द 2023 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, हाँ जी, केमिस्ट्री किसकी स्ट्रॉन्ग है। चाय कॉफ़ी पे केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनती है ना, जब हम घूमने जाते हैं कहीं पे। तो ब्रू एंड ब्रू, देखिए ब्रू यहाँ पे भी है ना, ब्रू यहाँ पे भी है, ब्रू यहाँ पे भी है। तो ये चलो 2 ब्रू तो यही हो गए। फिर ये तो हमने मिशेल फायर तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ये कूल भी नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था बेवंडी एंड एकीमूव। तो ब्रू, बेवंडी, एकीमूव, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर आगे है, लिटरेचर में किसे दिया गया था नोबेल प्राइज़। कौन पढ़ लिख रहा था बहुत ज़्यादा, जॉन, ठीक है जी। जॉन भैया जो हैं, जॉन अब्राहिम, ये पढ़ाई लिखाई में फंसे पड़े हैं अभी तक, तो जॉन फॉसे। ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर कौन है केमिस्ट्री का। ओहो, ये तो पढ़ा है नहीं, यंगेस्ट भी पूछ लिया, ओल्डेस्ट भी पूछ लिया। तो गुड इनफ हैं, ब्रूज हैं, ये बैटले हैं, या फिर एजनबर्ग हैं। तो क्या लग रहा है आपको, केमिस्ट्री ब्रू, ठीक है जी। तो ब्रू आ जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट है, हु वॉज अवॉर्डेड दी 2023 प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। बहुत अपने पास पैसा ही बहुत है, ठीक है। तो इतना पैसा है तो सोना खरीदेंगे और सोना क्लाउड में छुपाएंगे फिर, क्योंकि रेट बहुत पड़ रही है आजकल। आपने देखा है बहुत सारे सांसद जो हैं वो शक के घेरे में है, तो कभी भी आप पे भी रेट पड़ सकती है, तो ध्यान से सोना छुपा देना क्लाउड के अंदर, ठीक है। अगला प्राइज़ है फिजिक्स। अब फिजिक्स, हाँ जी, फिजिक्स बढ़ के क्या होगा, एक प्यारी सी जो परी है वो बेचारी हिल जाएगी। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए ये प्यारी, ठीक है, फेरी, और ये गई हिल, तो हिलर, ये आपने ऑप्शन पढ़े। और इस तरह से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कोई भी आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।